तो चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसमें आज हम समझने वाले हैं एलसीआर परिपथ। क्लास 12 का ये टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा मेरी ओर। शुरू करते हैं हम यहाँ। ये हमारा एक परिपथ है, एलसीआर परिपथ। इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन चीजों के नाम है एलसीआर। एल है प्रेरकत्व, सी है धारिता और आर है प्रतिरोध। इन्हें हमने तीनों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है। यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इन तीनों के अंदर है। अब सबसे पहले हमें शुरुआत यहां से करनी है। यदि किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच विभवांतर, हमें इन तीनों सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। एक बार हम एल के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, एक बार हम सी के मध्य विभवांतर निकालेंगे और एक बार हम आर प्रतिरोध के मध्य विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीएल के मध्य विभवांतर को निकालते हैं। तो वीएल बराबर, फिर हमें सी के मध्य भी निकालना है, तो हम लिख लेते हैं धारिता सी के मध्य विभवांतर। तो इसके लिए सी है तो हम लिखेंगे वी सी बराबर, हमें आर के लिए भी विभवांतर निकालना है तो हम लिखेंगे प्रतिरोध आर के लिए विभवांतर। हमें तीनों पर विभवांतर ज्ञात करना है। ओके, हम इसे लिखेंगे वी आर। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है। हमें क्या निकालना है? विभवांतर। क्या निकालना है हमें? विभवांतर। इसके लिए हमें सबसे पहले तीनों के पास लिख देना है आई आई और आई। अब यहां पे हम लिखेंगे एक्स। अगर यहां एल तो यहां भी एल, यहां सी तो यहां भी सी और यहां आर तो यहां भी आर। ये हो गया हमारे तीनों सिरों के बीच विभवांतर। अब हम इन तीनों को नाम दे देना है। तीनों को प्यारे समीकरण नाम दे देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ये हो गए हमारे तीनों समीकरण। ये हमने तीनों सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर हम कुछ इस तरह ज्ञात करेंगे, देखिएगा। परिणामी विभवांतर बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान इस देना है कि हमें स्टेप्स याद रखनी है कि इसके बाद क्या स्टेप करनी है। परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर मतलब कैपिटल वी इज इक्वल्स टू, हमें कैपिटल वी रखना है। सिर्फ आर को हमें अलग करना है। आर वो धोखेबाज है जिसे हमें अलग करना है, बाकी सबको साथ में रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम विभवांतर निकाल रहे हैं, इसलिए सिर्फ वी वाली साइड को देखो, सिर्फ वी वाली साइड को। वीएल वीसी वी आर, वीएल वीसी वी आर। तो आपको क्या करना है? वी स्क्वायर आर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर। ये हमने बना लिया परिणामी विभवांतर। अब आपको पूरे का स्क्वायर कर देना है, इसलिए परिणामी विभवांतर का भी स्क्वायर होगा। ये आपको याद रखना है। डेरिवेशन में हर एक चीज का जवाब नहीं होता है आपके पास, आपको याद रखना होता है कि ये चीज होती ही है। अब स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो बस स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए। ये हो गया हमारा वी स्क्वायर आर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। यहां पर हमने फाइंड कर लिया हमारा परिणामी विभवांतर। ये था हमारा परिणामी विभवांतर। यहां तक हम परिणामी विभवांतर फाइंड कर चुके। अब इसके आगे हमें बढ़ना है और अब हम फाइंड करेंगे प्रतिबाधा। इस परिपथ की प्रतिबाधा हमें ज्ञात करनी है, तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रतिबाधा। अब हमें प्रतिबाधा ज्ञात करना बहुत ही आसान है। प्रतिबाधा ज्ञात करना कठिन नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स ध्यान होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। अब हम समीकरण 1, 2 और 3 का प्रयोग करेंगे फिर से। तो हम यहां लिख लेते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। ये देखिए, ये है हमारे तीनों समीकरण। आइए, अभी अपन ने क्या किया था? लेफ्ट हैंड साइड ली थी साइड। देखो वीएल वीसी वीआर, अब हमें राइट हैंड साइड लेनी है। आईएक्सएल आईएक्सी आईआर, आईएक्सएल आईएक्सी आईआर। देखो आई तीनों के पास है, हमें निकालना है प्रतिबाधा। हम यहां पे फिर से वही चीज देखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर देखिए सबका स्क्वायर कर दो, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये भी देखो आई स्क्वायर दोनों के पास है इसलिए कॉमन ले लेंगे, पहले ही बाहर निकलेंगे और यहां लिखेंगे अपन एक्सएल माइनस एक्सी का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमारे पास आई स्क्वायर यहां भी है, आई स्क्वायर यहां भी है, कॉमन ले लेंगे इसे, वी स्क्वायर सेम रहेगा, आई स्क्वायर यहां भी, आई स्क्वायर यहां भी कॉमन ले लिया, एक बार लिख लेंगे। तो यहां क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस यहां से तो बाहर आ गया आई स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास बचा। अब आई स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज कहां जाती है, डिवाइड में, तो ये अपना डिवाइड में आ गया। ओके, ये हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं v अपॉन आई का होल स्क्वायर, और ये बिल्कुल सेम रहेगी स्टेप, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, ये हमें याद है, तो हम इस पूरे पे क्या लगा देंगे, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यहां पर एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम समझेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, और अब हम प्रतिबाधा के लिए हमें 3 चीजें और याद रखनी है, और हमारी वो 3 चीजें क्या है, हमें वो 3 चीजें ओम के नियम अनुसार याद रखनी है। ओम के नियम अनुसार हमारी 3 चीजें क्या है, सबसे पहली चीज हमारी ये है कि हमें याद रखना है कि v अपॉन आई का मान होता है हमारा z, और हमें याद रखना है हमारा जो xl है, xl बराबर होता है ओमेगा l के, और xc इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा c के। ये हमें याद रखना है, ये है हमारी याद करने वाली चीज है, इसे हमें याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है, और इसमें इस इक्वेशन में, इसको हम नाम दे देते हैं हमारी इक्वेशन 4, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। अब कैसे पुट करेंगे, आपको याद रखना है कि आपको vi की जगह पे z लिखना है, आपको xl की जगह पे ओमेगा l लिखना है, आपको xc की जगह पे 1 अपॉन ओमेगा c लिखना है। तो अपन इसको लिख लेते हैं, v अपॉन i की जगह अपन ने लिखा z अंडर रूट आर स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, प्लस xl की जगह पे आ जाएगा हमारा ओमेगा l, माइनस xc की जगह पे आएगा हमारा 1 अपॉन ओमेगा c, और ये होल स्क्वायर। और यही है हमारी प्रतिबाधा के लिए LCR का व्यंजक, LCR प्रतिबाधा का अभिष्ट व्यंजक। ये है हमारा व्यंजक। अब हमें इसके आगे, हमने परिणामी विभवांतर ज्ञात कर लिया, प्रतिबाधा भी हमने ज्ञात कर ली है, अब हमें इसके आगे ज्ञात करना है कलांतर। कलांतर ज्ञात करने के लिए भी आपको एक ही चीज याद रखनी है, tan phi इक्वल्स टू VL माइनस VC अपॉन में R। जिस तरह से हमने याद रखा था कि परिणामी विभवांतर V में हमें स्क्वायर लगाना है, सभी का R को अलग करना है, जिस तरह से हमने प्रतिबाधा में याद रखा था कि हमें V स्क्वायर करके वो सभी का I स्क्वायर R स्क्वायर करना है, उसी तरह से हमें अब कलांतर में भी याद रखना है। तो इसे रफ कर लेते हैं। कलांतर ज्ञात करना बहुत ही इजी है, और ये पूरा ही डेरिवेशन भी बहुत इजी है। बस शर्त है तो इतनी कि आपको सारे के सारे स्टेप्स याद होने चाहिए कि आपको किसके बाद क्या करना है। आइए कलांतर ज्ञात करते हैं। कलांतर, देखिए इसके पूरे नंबर आपको तभी मिलेंगे इस डेरिवेशन के जब आप सारी चीजें ज्ञात करेंगे। अब कलांतर ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, और उस एक चीज का नाम है tan phi इक्वल्स टू VL माइनस VC अपॉन में R। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमें यहां पर वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज हमारी क्या होगी, VL की जगह के लिए वैल्यू आएगी और VC के लिए भी वैल्यू आएगी हमारी, जैसा कि हमने यहां पुट करा था। यहाँ पे XL था और XC था, और अब यहाँ पे आएगा VL और VC। वैल्यूज नहीं बदलेगी, आपको याद रखना है कि VL की वैल्यू होगी ओमेगा L और VC की वैल्यू होगी 1 अपॉन ओमेगा C। बस पुट कर देते हैं इसके अंदर हम, tan phi ऐसा ही रहेगा, VL की जगह आ जाएगा ओमेगा L माइनस VC की जगह आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C, और ये है हमारा नीचे R C। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यहां पर phi की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि कलांतर को phi से डिनोट करते हैं, तो यहां पर tan को हमें उस तरफ भेज देना है। तो ये हमारा हो जाएगा phi इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस
1/ωc एंड r विल बी सेम। ये हमने ज्ञात कर दिया हमारा कलांतर LCR प्रतिबाधा के लिए। ये हो गया हमारा कलांतर। अब इसके आगे हमें ज्ञात करना है धारा। इसके आगे हमें ज्ञात करना है धारा। वो भी बहुत इजी है, पहले आप इतना नोट करें, उसके बाद हम धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। धारा को अब हम ज्ञात करेंगे। हमने अभी तक कलांतर, परिणामी विभवांतर और प्रतिबाधा ज्ञात कर लिया है। अब हमें सिर्फ ज्ञात करना है धारा। धारा का आयाम ज्ञात करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है और याद रखना है सिर्फ वैल्यू। हमें याद रखना है वैल्यूज, और वैल्यूज याद करने के बाद हमारा काम और भी आसान हो जाता है। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आपको इसमें डेरिवेशन में याद रखने की बहुत आवश्यकता है कि कहां पर क्या वैल्यूज यूज हो रही है। इसमें यही है, समीकरण आप याद रखें और समीकरण का मान ध्यान रखते हुए वैल्यूज पुट करते रहें। सबसे मेन यही है कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो समीकरण बनाए हैं उनके वैल्यूज को आप ध्यान रखें और समय समय पर यूज करें। अब हम ज्ञात करेंगे धारा। धारा ज्ञात करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। धारा ज्ञात करने के लिए आपको फिर से एक समीकरण हमारा याद रखना है छोटा सा, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस 5। यह है हमारा छोटा सा समीकरण। अब इसके आगे हमें एक और चीज ध्यान रखनी है और उस एक और चीज का नाम है I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन में Z। ये है हमारा मेन धारा का इक्वेशन। अब हमें इसमें क्या रखना है यार, तो हमें यहाँ पर Z की वैल्यू पुट करनी है। धारा निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज याद रखनी है। पहली चीज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस 5 और दूसरी चीज है I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन में Z। Z मतलब प्रतिबाधा। हमने ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ज्ञात किया है Z की वैल्यू। वही Z की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है। हमारी Z की वैल्यू क्या थी तो मैं एक बार आपको याद दिला दूं। Z की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। ये थी हमारी Z की वैल्यू। इसको हमें Z की जगह पुट कर देना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे धारा का आयाम यानी कि I नॉट इक्वल्स टू, हमें V नॉट सेम रहने देना है और V नॉट को सेम रहने देना है, सिर्फ और सिर्फ Z की जगह पे ये लिख देना। ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, इसको लिख देना है सिर्फ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। और यहां पर हमने फाइंड कर लिया हमारा धारा का आयाम। बहुत ही इजी है, आप अभी देख रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। परिणामी विभवांतर हो, प्रतिबाधा हो, कलांतर हो या धारा हो। अब एक लास्ट चीज फाइंड करना बाकी रह गई है जिसका नाम है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें फिर से एक चीज याद रखनी है। याद तो रखना ही पड़ेगा, क्या है कि पका पकाया तो कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़ी सी मेहनत तो आपको सभी चीज में करनी ही होती है और आप 12th क्लास की एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अनुनादी आवृत्ति के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि ओमेगा L जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा C के। ओके, यहाँ पर ओमेगा L जो है वो न्यूनतम है और ओमेगा C जो है वो अधिकतम है। अब हमें याद रखना है क्या कि इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। ओमेगा C यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओमेगा का ओमेगा में इंटू होगा तो यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर और L यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा LC। स्क्वायर हटेगा फिर से रूट लगेगा, यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओके, अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि ओमेगा की भी एक वैल्यू होती है। यहाँ पर आपको ओमेगा की वैल्यू को पुट, यहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f। हमें यहाँ पर इस ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देना है 2 पाई f। ओमेगा की वैल्यू को उसकी प्लेस कर, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट LC, सेम रहेगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर LCR परिपथ के लिए परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा, कलांतर, धारा और इसके साथ ही अनुनादी आवृत्ति। ये था हमारा LCR का पूरा व्यंजक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहें ICT इंस्टीट्यूट से।